नमस्कार मित्रों, अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। टीचिंग वीडियो हम कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हमने एक सीरीज शुरू की है। यदि आप भी सीखना चाहते हैं, आपने भी यदि मानस बना रखा है कि यार मुझे भी बनना है यूट्यूबर और एक अच्छा कंटेंट में लोगों के सामने रखना चाहता हूं और अपनी खुद की एक पहचान बनाना चाहते हो, तो हमारे साथ जुड़ करके आप भी ये काम सीख सकते हो। हम यहाँ पर बिल्कुल जीरो लेवल से आपको काम सिखाएंगे और हर प्रकार का काम आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। कम से कम संसाधनों के माध्यम से हम अच्छे से अच्छा कंटेंट कैसे बना सकते हैं, ये चीज आप हमारे साथ में सीखोगे। ट्यूशन के बच्चों के लिए बना रहे हो, चाहे आपके स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए बना रहे हो, किसी के लिए भी आप कंटेंट बना सकते हैं। तो मोस्टली हम 4 तरह का कंटेंट बना सकते हैं फ्रेंड्स, 4 तरह का, ठीक है, जिनको हम ज्यादातर काम में ले कंटेंट बना करके बच्चों के सामने रख सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप व्हाइट बोर्ड बेस्ड वीडियो बना सकते हैं, यानी व्हाइट बोर्ड पर आप वीडियो बना सकते हैं। आपके पास एक व्हाइट बोर्ड होना चाहिए। व्हाइट बोर्ड आराम से अवेलेबल होता है, बहुत ही कम कीमत पर मिल जाता है, 400-500 रुपये में आराम से आप खरीद सकते हैं, ठीक है। छोटा ले लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं ले सकते तो, या फिर उसकी प्लाई आती है और व्हाइट वाला जो आता है आपका प्लाई के रूप में, उसको भी आप दीवार पे लगा करके बना सकते हैं। इस तरह का मार्केट में भी मिल जाता है। आपका लपेट फलक जो होता है व्हाइट बोर्ड के रूप में, वो भी बाजार में मिल जाता है, उससे भी आप काम चला सकते हो। व्हाइट बोर्ड नहीं ले सकते तो आप ग्रीन बोर्ड ले सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पर्दा आपको दिखा रखा है। इस तरह का ग्रीन बोर्ड आता है, स्कूलों में लगा होता है, उस पर भी आप बना सकते हैं। आप मार्कर से नहीं बनाना चाहते तो आप बोर्ड पर बना सकते हैं चौक के माध्यम से। उसमें आपको क्लास लेनी है, जैसे हम स्कूल इत्यादि में क्लास लेते हैं, ठीक है। ये सबसे आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। आपके पास एक बढ़िया मोबाइल होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक ट्राइपॉड होना चाहिए। मैं अगली क्लास में ये बताऊंगा कि हम किस किस सामग्री के साथ में वीडियो बनाते हैं, यानी कि ट्राइपॉड कैसा होना चाहिए, माइक आपके पास कैसा होना चाहिए, लाइटिंग वगैरह कैसी होनी चाहिए। अभी लाइटिंग भी हमारी थोड़ी प्रॉपर नहीं है। यहाँ पर जो शैडो दिख रहा है, ये शैडो बिल्कुल नहीं दिखेगा। ऊपर अभी लाइटिंग लगना बाकी है, ठीक है। साइडों में लाइटिंग लगी हुई है, लेकिन जैसे ऊपर लगेगी तो ये हमारा शैडो है नीचे की तरफ चला जाएगा, फिर एकदम साफ दिखेगा और बहुत अच्छा यहाँ पर लुक आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर हमने कहा कि भाई सबसे पहला जो वीडियो है हम व्हाइट बोर्ड पर या ग्रीन बोर्ड पर बना सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल को सामने रखिए स्टैंड पर और उसमें आप अपने माइक्रोफोन को लगा लीजिए। इसके बाद में आप सबसे पहले ये देखिए भाई आपको पढ़ाना क्या है, टॉपिक तैयार कर लीजिए और पढ़ाना चालू कर दीजिए, ठीक है। आइए आप और सबसे पहले बोलिए कि बच्चों देखिए आज हम इस क्लास के अंदर संज्ञा के बारे में समझेंगे, या फिर आप अंग्रेजी का टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आज हम टेंस के विषय में पढ़ने वाले हैं, या और कोई सब्जेक्ट है तो आज हम इस टॉपिक के विषय में जानने वाले हैं। ऐसे जो भी है आप धीरे धीरे क्लास रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये हमारा एक तरीका हो गया फ्रेंड्स, इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। नंबर 2 पर आप बना सकते हैं PDF बेस्ड वीडियो। आपके पास कंटेंट की PDF है, कोई भी आपका पार्ट हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी आपका चैप्टर हो सकता है, कोई भी किताब हो सकती है, उसकी PDF आपके पास मौजूद होनी चाहिए मोबाइल में। आप फोटो से PDF बनाना जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कर देना, मैं ये भी सिखा दूंगा कि फोटो के माध्यम से आप PDF बहुत अच्छा कैसे बना सकते हैं, फिर उस PDF के द्वारा आप वीडियो बना सकते हैं। अब देखिए PDF से वीडियो बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए। अब PDF से जब वीडियो बनाओगे तो उसमें भी देखिए 2 ऑप्शन रहते हैं। एक ऑप्शन तो ये रहता है कि आप अपने चेहरे को दिखा सकते हो, चाहो तो ऑडियंस को। आप चाहते हैं कि यार हमारे जो ऑडियंस हैं हमें देखें भी, हमारे चेहरे को भी देखें और हमारे जो हाव भाव हैं साथ साथ में उनको भी समझें, जिससे कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके माध्यम से वो आराम से समझ सकेंगे। आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं तो चेहरा नहीं दिखाना चाहता, केवल मैं आवाज़ मतलब बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूं, उसी से वो सीख जाएंगे। तो आप उसको ऑफ कर देंगे, कैमरा रहता है उसमें, उस कैमरे को ऑफ कर देंगे तो उन तक आवाज़ जाएगी, बच्चों तक अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करेंगे। आप PDF पर पढ़ाएंगे। PDF पर पढ़ाने के लिए हमारे पास एक स्क्रीन रिकॉर्डर होना चाहिए फ्रेंड्स। क्या? स्क्रीन रिकॉर्डर।
यानी आप मोबाइल की स्क्रीन पर पढ़ाओगे, जैसे मान लो ये हमारे पास एक मोबाइल है, ठीक है। अब इस मोबाइल में आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डर होना चाहिए। आप इस मोबाइल के अंदर पीडीएफ खोलेंगे अपनी, उस पीडीएफ खोलने के बाद में ये देखेंगे हमें कौन सा चैप्टर पढ़ाना है। जैसे मान लो कोई भी पीडीएफ हमने खोल ली, पीडीएफ खोलने के बाद में आप अपने मोबाइल के अंदर जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसको चालू कर देंगे। स्क्रीन रिकॉर्डर का काम क्या होता है, स्क्रीन को रिकॉर्ड करता है, यानी कि मोबाइल के अंदर जो कुछ भी है, आप जो कुछ भी बताओगे समझाओगे, ठीक है, बच्चों को, वो सबका सब रिकॉर्ड हो जाएगा इसमें आपकी आवाज़ के साथ में। जैसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट के रूप में, ये आपकी पीडीएफ फाइल है हमारी। अब इसमें आप जैसे हम बोर्ड पर पढ़ाते हैं या किताब इत्यादि में पढ़ते हैं और हम पेन से ऐसे अंडरलाइन करते हैं, वो काम इसमें आप कर सकोगे। इसके लिए एक टच पेन आप ला सकते हैं, 100-150 रुपये में टच पेन आ जाता है बाजार से। टच पेन नहीं लाना चाहते हो तो उंगली से काम कर सकते हैं, आप इसमें उंगली चला सकते हैं, ठीक है ना। इसमें पेन का ऑप्शन आता है लिखने वाला स्क्रीन रिकॉर्डर में, तो आप इससे उंगली से बच्चों को बता सकते हैं कि देखिए बच्चों आज हम इसके बारे में सीख रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहले आपको हम बताते हैं, ऐसे आप बता देंगे इसमें। और यहाँ पर आपको कुछ लिखना है मान लो एक्स्ट्रा और कुछ बताना है पीडीएफ में, तो वहाँ आप उंगली से लिख करके भी बता सकते हो ऐसे। अब देखो कितना बढ़िया है, बहुत ही अच्छा मतलब वीडियो का वो इंटरफेस रहता है, अच्छा वीडियो आप बना सकते हैं पीडीएफ के माध्यम से। केवल अंतर इतना है कि उसमें आपका फेस नहीं दिखेगा, और हमने कहा कि फेस दिखाना चाहो तो फेस दिख जाएगा। यहाँ पर छोटा सा एक फेस का भी रहेगा, पीडीएफ के ऊपर ही चलेगा वो। फिर जैसे ये वीडियो बनाएंगे पीडीएफ वाला, तो इसी के ऊपर चलेगा, कहीं ना कहीं एक कोने पर हमें वो चलाना पड़ेगा, ठीक है। वो भी आप कर सकते हो, नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं है, आप पीडीएफ पर रिकॉर्ड कर लीजिए। इस तरह से आप पूरी वीडियो आप रिकॉर्ड कर लो, आप पीडीएफ के साथ में आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी आपकी यहाँ पर, ठीक है। अब आपने रिकॉर्ड कर ली, अब आपको क्या करना है, एडिट करना है इसको। एडिट करने के लिए आपको काइनमास्टर या कोई भी आपका एडिट करने वाला सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे हैं, लेकिन काइनमास्टर बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसको हर कोई व्यक्ति यूज करना जानता है। तो आप काइनमास्टर पर जाकर के उसमें जो भी आपको काट छांट करनी है, ठीक है ना, जैसे मान लो कोई आपसे बीच में गलत बोलने में आ गया हो या कुछ चीज़ें छूट गई हैं, तो आप वो ऐड भी कर सकते हो बीच में। या कुछ आपने गलत बोल दिया, भाई आधे पौने घंटे की क्लास ले रहे हैं, कुछ गलत बोलने में आ भी सकता है, उसको उस पार्ट को हटा सकते हैं हम वहाँ से। वो सब हम सीखेंगे धीरे धीरे बाद में। तो इस तरह से आप समझ गए कि भाई दो तरह से वीडियो हमने अब तक सीख लिए। एक तो हमने कहा कि सबसे पहले व्हाइट बोर्ड पे एक वीडियो बना सकते हैं, दूसरा तरीका हमने बताया कि आप पीडीएफ के माध्यम से वीडियो बना सकते हैं। अब जो भी अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं, हम केवल तरीका समझा रहे हैं आपको किस तरह से बना सकते हैं। मैं इन सब तरीकाओं पर बना के भी आपको बता दूंगा, एक एक वीडियो आपको मैं बना के बता दूंगा सब पर। नंबर 3 है हमारा टेक्स्ट बेस वीडियो, यानी टेक्स्ट के रूप में भी वीडियो आप बना सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको काइनमास्टर पर जाना होगा। काइनमास्टर पर आप जाओगे, वहां पर आप उसमें इंटर करोगे, ठीक है ना। उसके बाद में वहां आप बैकग्राउंड चूज करेंगे। अब बैकग्राउंड पर आप काम करेंगे सारा कुछ। वहां पर क्या करेंगे, आप जो भी पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, ठीक है, वो टेक्स्ट आप वहां पर लिखेंगे। जैसे मान लो आपने बच्चों को बताया संस्कृत विषय के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं या हिंदी विषय के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप लिखेंगे वहाँ टॉपिक का नाम लिख देंगे। सबसे पहले तो आपको लिखना है टाइप करके, कीबोर्ड से आप टाइप कर लीजिए और वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। आपके पास जो बैकग्राउंड है उसमें जितना आप लिख सकते हो वो आप लिख लीजिए, ठीक है। अब लिखा हुआ जो है उसमें आवाज़ देनी है हमें, तो काइनमास्टर में एक रिकॉर्ड का ऑप्शन आता है, ठीक है। उस रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में स्टार्ट का ऑप्शन वहां आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो वहां पर हमारा जो टाइमलाइन है वो स्टार्ट हो जाएगी और आप रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हैं। जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जो आपने लिखा है टाइप करके, उसी को बोलना है देख देख करके, ठीक है। देखिए बच्चों, आज हम जानते हैं कि संस्कृत विषय में कितने कारक होते हैं, संस्कृत विषय में कितने पुरुष होते हैं। जो भी आप पढ़ाना चाह रहे हैं वो आप स्क्रीन पर देख करके बोलना है, सिर्फ आपको आराम से धीरे धीरे, जैसे हम किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी को क्लास में समझा रहे हैं, उस लहजे से आपको बोलना है। आपको अखबार की तरह पाठ नहीं करना है। अच्छा किस तरह से बच्चे हमारे सीख सकते हैं अच्छे प्रकार से, उस हिसाब से, उस एंगल में आपको वहाँ पर उसको पढ़ना है।
बस अब क्या होगा, आपने लिख दिया और आपकी आवाज भी उसमें अब रिकॉर्ड हो चुकी है। अब आप उसको प्ले करके देख लीजिए तो जो लिखा हुआ है उसके साथ में आपकी आवाज भी आ जाएगी। इस तरह से आपकी क्लास बन जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें जो आपने लिखा है उसमें इफेक्ट डाल सकते हैं कि हमारा जो लिखा हुआ है वो पहली लाइन किस तरह से आनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में आपकी लाइन ऐसे साइड में से निकल के आएगी, या फिर ऐसे निकल के आएगी, या फिर ऊपर से इस तरह से आनी चाहिए, कैसे आनी चाहिए। ये सब टेक्स्ट के अंदर हमारे इफेक्ट होते हैं, वो इफेक्ट हम धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। जब हम काइनमास्टर को लेंगे, काइनमास्टर की हमारी क्लास रहेगी, तो एक एक चीज मैं बताऊंगा, एक एक पार्ट को मैं लेकर के आपको समझाऊंगा, बहुत ही आसान तरीका से आप सीख जाओ। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर आप 3 तरीका आप जान चुके हैं वीडियो बनाने के। अब चौथा हमारा जो तरीका है वो भी बहुत ही लाजवाब तरीका है। चौथे तरीका में क्या है, आपके पास एक स्टैंड होना चाहिए। तरीका का नाम है पेपर पेंसिल वेस वीडियो, पेपर पेंसिल वेस वीडियो, ठीक है। इसमें करना क्या होता है मैं एक बार आपको बता देता हूं, ये बहुत ही आसान है। ये इसमें आपके पास एक स्टैंड, आपके पास एक इस तरह का मोबाइल होल्डर होना चाहिए, यानी मोबाइल को जो इस तरह से होल्ड कर सके, ठीक है। किसी भी आप दुकान से आप खरीद सकते हैं, मोबाइल वालों के पास मिल जाता है, टेबल स्टैंड भी होता है, या फिर आप इस तरह से कैसे भी करके मोबाइल को ऐसे आप एडजस्ट कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। ऐसे आप इस तरह से रख लीजिए, आप किसी भी तरह से ऐसे, और इस मोबाइल के जस्ट नीचे आप बात को समझना, यहां जैसे मोबाइल आपने इस तरह से रख दिया, कैमरा आपने चालू कर दिया, और मोबाइल के जस्ट नीचे आपको यहां पर आप जिस चीज में से पढ़ाना चाहते हैं, यानी जिस कागज पर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उस कागज को नीचे रख देंगे ऐसे, ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना। अब कागज हमारा नीचे रखा हुआ है, मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं समझा रहा हूं। अब यहां पर कागज रख दिया, अब देखो यहां से आपने कैमरा ऑन कर दिया है, तो जो भी कागज नीचे रहेगा वो पूरा का पूरा हमारा इसमें रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है। यहां पर आप माइक लगा लेंगे, माइक को आप यहां पर एक माइक को अटैच कर लेंगे। अब आप जो भी बोलेंगे तो वो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, और यहां पर आपके पास एक, या तो आप वो ले लीजिए कोई भी चीज रखने के लिए, और उस पर आप कागज रख लेंगे। कागज आप बिल्कुल ब्लैंक भी ले सकते हैं। आप यदि ब्लैंक पेपर पर सब कुछ पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, तो आप ब्लैंक पेपर पर एक एक चीज समझाते हुए पढ़ा सकते हैं। आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पेन और हाथ दिखेगा, यानी पेंसिल और हाथ आपका दिखेगा, बस आवाज आपकी रिकॉर्ड होगी और यहां पर पेन और हाथ दिखेगा ऐसे। देखिए बच्चों, आज हम इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। नंबर यहां लिख देंगे, आप हेडिंग डाल देंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी के अंदर संज्ञा, संज्ञा के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। आप बोलते चलिए और नीचे आप उसमें अंडरलाइन करते चलिए, उसमें लिख करके बता दीजिए। आप कोई भी फोटो बनाना चाहते हैं, या फिर कोई भी चित्र या कोई डायग्राम बनाना चाहते हैं, उस कागज पर बना दीजिए। जैसे कागज पूरा भर जाता है, कागज को हटा दीजिए और दूसरा कागज ले लीजिए। यहां पर आप अलग अलग प्रकार के पेन यूज कर सकते हैं, रंगीन पेन यूज कर सकते हैं, कलरफुल पेन आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो उससे क्या है, बहुत अच्छा लगेगा, आपका कंटेंट अच्छा बनेगा। और ये मोबाइल आपका हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल स्थायी इस तरह से रखा रहना चाहिए। जो भी आप इसमें पढ़ाओगे, पहले आप देख लेना कि जो कागज है वो मोबाइल में पूरा का पूरा कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले आप एक बार देख लेना एडजस्ट करके, फिर आप आराम से उस कागज पे पढ़ा सकते हैं। अब मान लो आप चाहते हैं कि भाई हमारे पास तो किताब है, किताब से ही पढ़ाना चाहते हैं, कोई बात नहीं है बच्चों, यहां पर आप किताब रख लीजिए नीचे, और किताब का आप बताएं बच्चों को, चलिए बच्चों आज हम पहला चैप्टर सीखते हैं। तो पहला चैप्टर खोलेंगे और किताब आपकी बिल्कुल साफ सुथरी दिखेगी, और पेन आप रखेंगे अपने पास या पेंसिल रखेंगे। स्टार्ट करिए, देखिए यहां से शुरू करते हैं, आप एक एक लाइन पढ़िए, उसमें अंडरलाइन करिए, जो समझाने वाली बात है उसको आप समझा दीजिए। वहीं पर एक कागज आप अपने पास में रखिए, जो आपको अलग से कुछ समझाना है वो आप उस कागज पे लिख के समझा दीजिए। इस तरह से आप ये पेपर वेस्ट वीडियो बना सकते हैं, यानी पेपर पेंसिल वेस्ट वीडियो बना सकते हैं। तो हमने आज की इस क्लास में जाना कि आप कितने तरह के वीडियो या कंटेंट बना करके ऑडियंस के सामने हम रख सकते हैं। अब देखिए, इन चारों प्रकार के कंटेंट में आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा, यानी कौन सा प्रकार आपको अच्छा लगा, कौन से प्रकार को आप मतलब ज़्यादा पहले सीखना चाहेंगे, या किस पर आप ज़्यादा काम करना चाहेंगे, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। वैसे तो मैं एक एक करके सबको बताऊंगा, लेकिन यदि आप ज़्यादा पसंद करेंगे किसी एक वीडियो को, तो मैं उसके बारे में सबसे पहले बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी पूरी हो जाती है। इसमें हमने 4 जो प्रकार बताए हैं, उन चारों प्रकार पर हम काम करेंगे, और जो भी आपको अच्छा लगेगा उस पर आपको अपना कंटेंट बना करके उस कंटेंट को किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको पहुंचाना है।
ठीक है, यानी कि उस कंटेंट को ई कंटेंट के रूप में कन्वर्ट करना है। और कंटेंट ई कंटेंट में कन्वर्ट कब होगा? जब आपका कंटेंट इंटरनेट पर मौजूद हो जाएगा, उस समय आपका कंटेंट ई कंटेंट कहलाएगा। ठीक है, और उसमें आपकी एक विशेष पहचान बन सकेगी। आपकी आवाज में वास्तव में दम है तो लोग आपको अपनी आवाज से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सब मिलकर के हम सीखेंगे इस काम को। हम आपके साथ हैं, हम आपको हर मोड़ पर आपकी सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।